इस वीडियो में अपन फ्लक्स के ऊपर बेस्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें अपन एक सॉलिड एंगल अप्रोच कैसे यूज़ करें हम फ्लक्स के क्वेश्चंस के लिए वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक डिस्क है उससे x दूरी पे एक पॉइंट चार्ज रखा है q। डिस्क का रेडियस है r। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि डिस्क से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन से निकालेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए अपन एक एलिमेंट मानेंगे इसमें। एक रिंग मानेंगे एलिमेंट। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक मैंने रिंग मानी है, एलिमेंट है। इसका जो रेडियस है वो x है और इसकी विड्थ dx है। अब ये जो चार्ज है q, इसकी वजह से इस रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी। इसको आप x मत मानो क्योंकि x हम मान चुके हैं, तो आप इसको मान लो r और dr। ठीक है, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी वो ऐसे होगी और वो नीचे से भी होगी। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो इसका फ्लक्स जो होता है परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होती हैं। तो इसका ये कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट होगा E cos थीटा। वैसे ये भी E है तो ये कंपोनेंट होगा E cos थीटा। ठीक है, तो जो ये छोटी सी एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंट जो है रिंग का, इसका जो फ्लक्स होगा d फाई स्मॉल फ्लक्स। ठीक है, ये होगा रिंग का एरिया। रिंग का एरिया होगा 2 पाई r dr। इसको सीधा लिखता हूं, d फाई हो जाएगा 2 पाई r dr इंटू E cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस रिंग के परपेंडिकुलर है। तो अब E क्या होगा? E होगा k q बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो d फाई हो गया 2 पाई r dr इंटू E इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा होगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाई आ गया इंटीग्रेशन ऑफ d फाई और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ k को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो एक अलग बच जाएगा। फिर ये आ जाएगा x और r dr और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल r है। इंटीग्रेशन r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने के लिए, वो हमको पता है सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, तो 2r dr इज इक्वल टू 2z dz, ठीक है। और वैल्यूज रख देते हैं, तो फाई आ गया q x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और r dr की जगह z dz, z dz, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर, तो नीचे जेड क्यूब आ जाएगा। तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे तो वो होगा -1 अपॉन जेड, और जेड की जगह हम रख देते हैं जो वैल्यू हमने पुट करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट जेड की जगह, और लिमिट लगा देता हूं आर की, फ्रॉम 0 टू डिस्क का रेडियस कैपिटल आर। तो फ्लक्स आ जाएगा, अब क्योंकि माइनस को एडजस्ट करना है तो पहले 0 लगा दो आर की जगह, 1 अपॉन एक्स माइनस, फिर कैपिटल आर लगा दो आर की जगह, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स को अंदर ले जाओ, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों फ्लक्स ऑफ डिस्क, ठीक है। अब अगर इसी को हम कन्वेंशनल मेथड से ना करके ट्रिक से करें, ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है सॉलिड एंगल ट्रिक। सॉलिड एंगल ट्रिक हमने अच्छे से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ी थी, और रिवाइज आप कर सकते हो, मेरा वीडियो है इस पे। तो आपको अगर इस डिस्क से फ्लक्स निकालना है तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ये कोन बन रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, और फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी ऐसे, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे फ्लक्स को, कि हम ये कोन का ये हाफ एपेक्स एंगल मान लेते हैं थीटा, है ना। और आपको याद होगा सॉलिड एंगल का अप्रोच क्या था? सॉलिड एंगल की वैल्यू होती थी 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर ये चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर होता, फॉर अ स्फीयर सराउंडिंग द चार्ज, सॉलिड एंगल उस स्फीयर के लिए होता 4 पाई, और उसमें से जो फ्लक्स जा रहा होता पूरा स्फीयर में से, वो जा रहा होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई सॉलिड एंगल में से फ्लक्स जा रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 में से जा रहा होगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा सॉलिड एंगल में से जा रहा होगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा। तो रिक्वायर्ड फ्लक्स आ गया जो कि इस कोन में से जा रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये x है और इसका रेडियस है r, तो कॉस थीटा आ गया
एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आप रख सकते हो, तो फ्लक्स आ गया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बेटा वही रिजल्ट आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ वो रिजल्ट, देख लो आप। सेम रिजल्ट आ गया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आप सॉलिड एंगल अप्रोच से आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब अगर ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करें, एक और क्वेश्चन मैं आपको दोनों अप्रोच से करके बताता हूँ कि एक सिलेंडर है जिसके ये सरफेसेस, क्रॉस सेक्शन सरफेसेस बंद नहीं है, खुले हुए हैं, ये खुले हुए हैं, और हमें कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स निकालना है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स निकालना है, और ये जो सिलेंडर है इसके सेंटर पे बीचों बीच Q चार्ज रखा है, इसका रेडियस है R और इसकी लेंथ है L। तो अब अगर वो फ्लक्स निकालना है हमें, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कन्वेंशनल मेथड इंटीग्रेशन ही है, और इसीलिए एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। ये एक एलिमेंट माना रिंग शेप का, इससे x दूरी पे, ठीक है। इस Q की वजह से इसमें से फील्ड लाइंस जो पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होगी, ठीक है। और ये मान लो आप कितनी है E, और ये एंगल है थीटा, तो E का ये कंपोनेंट ऊपर आएगा E साइन थीटा। तो जो ये छोटी सी रिंग मानी है अपन ने एलिमेंट, इसका फ्लक्स डी फाई वो होगा E साइन थीटा इंटू इसका एरिया। इसका एरिया, इसकी विड्थ आप मान लो dx, और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r dx, ये इसका एरिया हो गया। और E की वैल्यू जो होगी वो k q बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर एक्स इज वेरिएबल। और साइन थीटा की वैल्यू होगी r अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू डी फाइव में रख दो, और आ जाएगा के क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर है, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर dx। और 2 पाई से k जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसको कैंसिल करेंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आप देख सकते हो कि इसको हम लिख देते हैं x को r tan फाई, कुछ भी मान सकते हो आप। तो फाई आ जाएगा फ्लक्स q r स्क्वायर, यहां से लिखता हूं, फ्लक्स आ जाएगा q r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर अच्छा dx हो जाएगा r sec स्क्वायर फाई डी फाई। ये फाई एंगल है, कुछ भी मैंने मान लिया है ना, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो इसको अल्फा मान लिया, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा dx की जगह r sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, बाहर आएगा तो r क्यूब, और अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे के स्टेप में लिख देता हूं। तो फ्लक्स आ गया QR²/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और नीचे जो r² है और ऊपर जो r² है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट और सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है जो कि सेक स्क्वायर अल्फा होता है, और सेक स्क्वायर अल्फा को नीचे जो सेक स्क्वायर अल्फा है उसकी पावर 3/2 है, तो सेक क्यूब अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे पावर 3/2 है इसकी पावर, तो वो सेक क्यूब अल्फा हो जाएगा। ऊपर आके सेक क्यूब अल्फा, नीचे एक सेक अल्फा बचेगा, और ऊपर आके कॉस अल्फा हो जाएगा। तो फ्लक्स आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हम जाते हैं साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, और साइन अल्फा को हम पुट कर देंगे x के टर्म्स में। तो tan अल्फा अगर x अपॉन r है, tan अल्फा x अपॉन r है, तो साइन अल्फा हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सही है ना बात? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan अल्फा, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फाई आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और लिमिट लगेगी, ध्यान से देखो आप, -L/2 से +L/2 दिख रहा है आपको। तो फाई आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ L²/4 प्लस r², वो तो कॉमन आ गया, और अंदर बचा L/2 प्लस L/2 यानी L, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो आया वो ये आया, फाई इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट, L ऊपर और नीचे रूट ऑफ L²/4 प्लस r²। ये फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसी को हम करते हैं सॉलिड एंगल मेथड से, ठीक है। तो इसको हम सॉलिड एंगल मेथड से करते हैं, और उस मेथड से हम करने के लिए हम देखते हैं कि ये कितने सरफेस हैं। फर्स्ट ये वाला डिस्क, सेकंड सरफेस ये वाले डिस्क, और थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, इसको अपन थर्ड सरफेस बोल रहे हैं। तो फ्लक्स ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ऑफ 2 प्लस फ्लक्स ऑफ 3 मिलके Q/एप्सिलॉन नॉट है। तीनों ने मिलके ढका है इसको, ठीक है। और अगर हम फ्लक्स ऑफ 1 और फ्लक्स ऑफ 2 की बात करें तो वो तो बराबर होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा? तो वो हमारे को सॉलिड एंगल अप्रोच पता है कि अगर हम एक कोन बनाएं, Q से इस डिस्क का फ्लक्स निकालने के लिए, और ये एंगल हो जाएगा थीटा,
इस डिस्क का फ्लक्स होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 और 2 का तो बराबर ही होगा, तो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होगी L बाय 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाय 4 प्लस R स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। और यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ऑफ 2 हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस L बाय 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, L स्क्वायर बाय 4 प्लस R स्क्वायर। अब जो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स है, हमें तो कर्व्ड सरफेस का निकालना है, फ्लक्स ऑफ थर्ड, वो होगा टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ऑफ 2। भाई इस इक्वेशन में से हमें φ1 प्लस φ2 मिल गया, φ3 तो इजीली निकल जाएगा, तो φ3 हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो देखो कैंसिल हो रहा है, एक आपको दिख रहा होगा, और L बाय 2 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाय 4 प्लस R स्क्वायर। दिख रहा है कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स। और ये जो रिजल्ट है ये हम पिछले तरीके से देख चुके हैं, आप देख सकते हो QL बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे अंडर रूट L स्क्वायर बाय 4 प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे भी QL बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट L स्क्वायर बाय 4 प्लस R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको इस कन्वेंशनल प्रोसेस से और सॉलिड एंगल अप्रोच से बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें ये जो एक वेसल है, ये कोई लोटा बोल लो या इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालना है, और ये खाली है, ओपन है, ये ओपन है। तो आप सोचो कि अगर ये क्लोज होता है ना, ध्यान से सुनना, अगर ये क्लोज होता, मान लो ये जो शेप है इसका फ्लक्स है फाई, और ये जो डिस्क है, यहाँ पे अगर कोई डिस्क होती है ना, इसको अपन मिटा देते हैं, मान लो डिस्क होती कोई, तो उसका फ्लक्स डिस्क का होता फाई डिस्क। तो फ्लक्स ऑफ डिस्क प्लस फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस मिलके इस चार्ज को कवर अप कर लिया, ढक लिया पूरा चारों तरफ से, तो एक क्लोज सरफेस बन गया। तो इनका टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, हम जानते हैं। अब डिस्क का फ्लक्स अगर निकालें सॉलिड एंगल अप्रोच से, तो अभी भी किया है हमने कि Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज हाफ एपेक्स एंगल। तो अब अगर हाफ एपेक्स एंगल देखें तो वो तो ये होगा थीटा। तो फ्लक्स ऑफ डिस्क आ जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें उस वेसल का फ्लक्स निकालना है फाई, तो फाई आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ऑफ डिस्क। तो फाई आ जाएगा वेसल का Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय ये इंटू 1 प्लस x अपॉन रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में जो है न्यूमेरिकल पैकेज में एक लाइन चार्ज दिया हुआ है। ये लाइन चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग है और इसका एक एंड यहाँ से चालू हो रहा है और इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रहा है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका एंड जो ये वाला एंड है ये एक रिंग का सेंटर है। ठीक है, और वायर रिंग की एक्सिस पे। अब हमें इस वायर की वजह से रिंग में फ्लक्स निकालना है। तो बेटा यहाँ पर ऑब्वियसली हमें एलिमेंट मान के ही करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हमने एक एलिमेंट माना, ठीक है, ये एलिमेंट माना है हमने। इसका रेडियस माना है x और इसकी विड्थ है dx। और हम जानते हैं कि जो ये लीनियर वायर होता है इसकी वजह से, है ना, अगर एक मैं डायग्राम अलग से बना दूं आपको दिखाने के लिए कि जो लीनियर वायर है ना, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, चार्ज्ड है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड एक तो इधर होती है और एक इधर होती है। के लैम्डा बाय आर, ये ए मान लो, के लैम्डा बाय ए। तो यहाँ पे एक फील्ड इधर होगी और एक इधर होगी। ऑब्वियसली फ्लक्स तो परपेंडिकुलर फील्ड की वजह से होगा, तो हो जाएगा के लैम्डा बाय एक्स फील्ड। तो जो डी फाई होगा स्मॉल फ्लक्स इस एलिमेंट का, वो होगा इसका फील्ड के लैम्डा बाय एक्स इंटू इसका एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स। सही है ना, एक्स एक्स कैंसिल, तो डी फाई आ गया के बाय इनफैक्ट लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, और फाई आ जाएगा लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। डी एक्स की लिमिट 0 से r, तो फ्लक्स आ गया लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी एक्स की जगह r। ये आ गया बेटा इस रिंग का फ्लक्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जो कि वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड करती है और इसकी डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस की तरफ है। सही है, डिपेंडेंसी भी एक्स पे है और डायरेक्शन भी आई कैप है। इस क्यूब का जो डायमेंशंस हैं क्यूब के, वो a बाय a है और हमें बताना है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। हालांकि बच्चों ये क्वेश्चन है, ये पूछे जाता है IIT JEE में, पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट रहता है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज़ होती है जो कि स्टैटिक चार्ज की वजह से बनती है, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो हमें दिया, ऐसी नहीं होती है। पर मैं फिर भी आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जो मैं मेथड लगा रहा हूँ वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, ये जो है ये a है, इसका x कोऑर्डिनेट a है, a,0। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो क्यूब के कॉर्नर से हमको नाम देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H।
तो ये जो फेस है ना, पैरेलल फेसेस, नाम ले देता हूं मैं। पैरेलल फेसेस कौन से हैं? फेसेस दैट आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फेसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हैं, उनका फ्लक्स जीरो होगा। पैरेलल फेसेस का फ्लक्स जीरो होगा ऑब्वियसली। तो कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। ABCD, फ्लक्स ऑफ AHGD, फ्लक्स ऑफ EFCB, और फ्लक्स ऑफ फ्लक्स ऑफ BEFC, या वो हो गया। तो फ्लक्स ऑफ EFGH, फ्लक्स ऑफ EFGH, रूफ, इनका फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि ये पैरेलल है। अब फ्लक्स ऑफ ABEH, इनका, इस वाले फेस का फ्लक्स लिखें तो आप देख सकते हो इनगोइंग फ्लक्स है। हम ऑब्वियसली क्यूब के बाहर हैं और बाहर से हम देखेंगे तो इसके अंदर फ्लक्स जा रहा है, एंटर हो रहा है इस फेस में। तो नेगेटिव लगाओगे आप, और इस फेस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E0 A स्क्वायर। तो E0 A स्क्वायर इंटू इसका एरिया A स्क्वायर। तो फ्लक्स ABEH का हो गया माइनस E0 A⁴, और जो फ्लक्स CDGF, इसके जस्ट सामने वाला जो फेस है ना CDGF, इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि आउटकमिंग है। और इस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आप देख सकते हो, वो है 2A। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 4E0 A स्क्वायर। तो फ्लक्स हो जाएगा प्लस 4E0 A स्क्वायर इंटू एरिया A स्क्वायर। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? नेट फ्लक्स हो गया 4E0 A⁴ माइनस E0 A⁴, और नेट फ्लक्स जो कि 3E0 A⁴ आ गया, ये होगा Q इनसाइड बाय ε0 गाउस लॉ के हिसाब से। और इसीलिए जो Q इनसाइड आएगा वो आ जाएगा 3E0 ε0 A⁴। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों एक स्क्वायर है A/A डायमेंशंस का, और एक ग्राउंड पे रखा है, और इससे इसके सेंटर से जस्ट इसकी एक्सिस पे हवा में A/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा है, दिख रहा है आपको? तो हमको इस स्क्वायर का फ्लक्स निकालना है। तो आप इमेजिन करो कि एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है जिसकी साइड है A,
इस क्यूब की साइड है ए बाय ए, और इसके इस फेस से ए बाय 2 ऊंचाई पे चार्ज क्यू रखा है। तो अगर ये स्क्वायर जैसे 5 और स्क्वायर लगा के ये क्यूब बना दूं तो क्यूब मिलके ढक लेगा ना पूरा चार्ज को, और चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे भी हो जाएगा। तो क्यूब का टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसलिए जो स्क्वायर है ये वो क्यूब का एक फेस है, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेसेस में ये फ्लक्स इक्वली डिवाइड होगा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा हमें दिया हुआ है कि एक चार्ज क्यू है जो कि एक डिस्क से 4r डिस्टेंस पे रखा है। डिस्क का रेडियस है r, और हमें दिया हुआ है कि ये जो डिस्क है इसका फ्लक्स फाई है। अब हमें बताना है कि एक हेमिस्फेरिकल शेल, एक हेमिस्फेयर है जो कि इस डिस्क के ऊपर लगा दूंगा जो इसको फिट करेगा। तो अगर कोई हेमिस्फेयर इस डिस्क को फिट कर लेगा तो उसका रेडियस भी तो आर ही होगा, समझ गए? तो ये जो पूरा सिस्टम बना, ये पूरा सिस्टम कौन कौन है इसमें? हेमिस्फेयर और डिस्क। तो फ्लक्स ऑफ हेमिस्फेयर प्लस फ्लक्स ऑफ डिस्क, ये जो सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम है और चार्ज इसके बाहर है, तो फ्लक्स सिस्टम का 0 होगा। तो हेमिस्फेयर का जो फ्लक्स होगा वो डिस्क के फ्लक्स के बराबर और माइनस होगा, नेचर अपोजिट होगा। तो डिस्क का फ्लक्स हमें फाई दिया है, तो फ्लक्स ऑफ हेमिस्फेयर होगा -फाई। इजी था, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा IIT JEE एडवांस 2015 का एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी न्यूमेरिकल है जो कि फ्लक्स पे बेस्ड है, और इसमें सिचुएशन ये है कि ये एक वायर है, आप देख सकते हो, जो कि ये वायर का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये वायर y एक्सिस के पैरेलल है, पर ये z एक्सिस को √3a/2 डिस्टेंस ऊपर क्रॉस करता है y से, समझ गए आप? और ये वायर का फ्लक्स हमें निकालना है एक सरफेस से, जो ये सरफेस है ABCD आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल है, और इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक एलिमेंट मानते हैं सबसे पहले। ये एलिमेंट दिख रहा है आपको, है ना? ये जो रेक्टेंगल है इसकी साइड AD ये वाली साइड x के पैरेलल है, तो इसलिए एलिमेंट की विड्थ अपन dx मान रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये डिस्टेंस x मान रहे हैं, ठीक है? इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप इसको इमेजिन कर पा रहे होगे, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे ही एक एलिमेंट यहां पे भी मान लो आप, एक एलिमेंट यहां पे मान लो, x डिस्टेंस dx विड्थ। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो
अगर मैं वायर को बनाऊं, ये वायर है, ये आपकी तरफ आ रहा है, गौर करो आप, ये वायर आपकी तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस से देख रहे हो, ठीक है। और ये जो एलिमेंट माने मैंने, ये यहां माने, ये विड्थ है dx, ये विड्थ है dx, और ये डिस्टेंस है x, और ये वायर आपकी तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, समझ गए, वायर की वजह से। और ये जो डिस्टेंस है ये √3a/2 है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा E cos थीटा, E cos थीटा, ठीक है। तो E जो होगा वो होगा 2k λ/r। अब r होगा ये डिस्टेंस, तो r है √3a² / 4 प्लस x², ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू आप देख लो, cos थीटा है √3a/2 डिवाइडेड बाय √3a² / 4 प्लस x², ठीक है। तो फ्लक्स जो आएगा एलिमेंट्स का, दोनों एलिमेंट्स का, तो दोनों का एरिया अगर लिखूं तो दोनों की लेंथ है L, देख सकते हैं आप, लेंथ दोनों की L है, कैपिटल L, और एरिया हो जाएगा 2L dx इंटू E cos थीटा, ये फ्लक्स आ जाएगा। तो d फाई आ जाएगा 2L dx इंटू 2k लैम्डा, और ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, तो k लैम्डा इंटू √3a डिवाइडेड बाय 3a² / 4 प्लस x², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, E का 2 और cos थीटा का 2। अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, और इसको मैं लिखता हूं अगर आगे, तो फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 √3 LA k लैम्डा इंटीग्रेशन 2 √3 LA k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय 3a² / 4 प्लस x², 3a² / 4 प्लस x²। तो इसमें से आप कॉमन टर्म्स को बाहर ले लो, 2 √3 LA k लैम्डा बाहर, और इंटीग्रेशन dx अपॉन 3a² प्लस x², और लिमिट लगेगी, आप देखो x की लिमिट लगेगी 0 to a/2, देख सकते हैं आप, x की लिमिट 0 to a/2, तो 0 to a/2, तो फाई हो गया 2 √3 LA k लैम्डा। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो होता है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे एक a² कौन है, यहाँ पे a² है 3a² / 4, पूरा a² है। भाई हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² होता है
1/a tan इनवर्स x/a, इससे करो आप। तो जो a है वो है √3a/2, कंपेयर करो। तो 1/a होगा 2/√3a और tan इनवर्स x/2 x/a यानी √3a/2, ठीक है। और लिमिट लगेगी 0 to a/2, ठीक है। 3 से 3 गया, a से a गया, √3 से √3 a से, तो 2k इनफैक्ट 4k लैम्डा l, ठीक है। अब tan जब a/2 रखोगे यहाँ तो आएगा tan इनवर्स 1/√3 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है? π/6। तो ये आ गया 4/4πε0, k को लिख दिया, और ये हो गया π/6। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो फ्लक्स आ गया लैम्डा L/6ε0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बेटा अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन उम्मीद करने हैं हमको IIT एडवांस में। हमारे बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों।